श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मुहे, हरवउ कलेश विकार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह महाराज जी अपने प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं, वह सदा मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। उसमें कभी तब्दीली नहीं आई और न आ सकती है, न आई पहले न आएगी। उस पर विश्वास इंसान नहीं करता। सच्चा पिता जिसको कहा जाता है, वह दुनियादारी जो है यह है ही नहीं। यह तो एक धोखा है। ऊपर सोना चमकता है, अंदर पीतल ही पीतल है, भंगार भरी हुई है। हाँ, हमारे बाहर सब भंगार भरी पड़ी हुई है और अंदर सब कुछ है। जो अंदर है वह आपका है, जिससे आपको फायदा हो सकता है। कितनी बार आपने ये सुना होगा, लेकिन आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो मन का पर्दा पड़ा हुआ है, जो असर पड़ा हुआ है जादू का, यह आपकी आत्मा से उतर नहीं सकता। जब तक ये जहर का असर उतरता नहीं है, तब तक आत्मा को होश नहीं आती है। तो ये कैसे होगा? जब आप अमृत नाम निधान है, मिल पीवो पाई। जो आपको अमृत की धारा दी गई है, नाम जो शब्द है, अमृत पीवे जन कोई, नानकता की परम गत होए। ये शब्द जो है, इसका अभ्यास करते चले जाओगे, मन पवित्र होता चला जाएगा, अंतर आत्मा को होश आती जाएगी। जो भी पल आपका शब्द के साथ जुड़ जाएगा, आपका काम बनता चला जाएगा। पहले पहले तो ऐसा होता है कि शब्द चलता है, लेकिन मन भाग जाता है। फिर शब्द जो है इसको खींच कर लाता है, फिर सुनता है शब्द, फिर कहीं भाग जाता है, क्योंकि शब्द की जो चोट है मन पर पड़ती है, तो मन सह नहीं सकता, मन मरना शुरू हो जाता है। जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती, हमारा जीवन नहीं बन सकता। जिस शेर के सामने आप बैठे हो, जो खाने वाला है, अगर शेर नहीं मरेगा तो खा जाएगा और आप मर जाओगे। अगर आपके पास कोई साधन है कि शेर को खत्म कर सकते हो, तो आपका जीवन बच सकता है। अब दो चीजें हैं, या आप रहोगे या मन रहेगा। अब क्या है, अब थोड़ा सा विचार कर लें कि आप आत्मा हो, जिसे निगल लिया गया है। अपने अंदर आत्मा को पूरे का पूरा ही इसने मन ने हजम किया हुआ है, और मन ही मन है। तभी कहते हो मेरा मन ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा है, आत्मा का कहीं नामो निशान नहीं है। कभी आत्मा से पूछो कि तुझे क्या चाहिए, वह कहेगी जिसकी मैं अंश हूँ, जो मेरा जीवन है, मेरा पिता, वह चाहिए। वह कभी भी किसी और चीज को नहीं मांगेगी, उसको कभी और इच्छा नहीं होगी। जैसे ये भंवरा होता है, उसे कहो कि एक तरफ गंदगी पड़ी हुई है, उसको पसंद करो, तो कहेगा नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं पिया है। ऊपर की जो स्वाति बूंद है उसका इंतजार कर रहा है, नीचे जल ही जल भरा पड़ा है, अथाह जल है, उसे ग्रहण कर ले, कहेगा नहीं मेरे पास काम का नहीं है ये। ऊपर से बूंद जो आएगी, वह यह गंदा जल जो है, इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये जो एक बूंद जो आ जाएगी, वह है। नीचे सागर के सागर प्रलय महाप्रलय का जल भरा पड़ा है, उससे मेरा कोई काम नहीं है, यह मेरे काम की बात नहीं है। ऐसे ही जब आत्मा से कोई पूछे तो यही कहेगी, मुझे यह संसार जो जहर है, बाबा बिख देखा संसार, लेकिन
हम इसको अमृत क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मन हैं, मन मूर्ख है, यह उलट सनातन है, यह कभी सीधी बात नहीं करेगा, यह उलट बात करेगा। और इसको हमने आगे किया हुआ है। इसके प्रभाव से जो भी शिक्षा हमें गुरु से मिलती है, मन जो तेल या पत्थर है, इस पर उसका असर नहीं होता है। इसलिए आपको अभ्यास के लिए कहा गया है। आप सब के सब मुझे शब्द के साथ जुड़ो। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बहुर आनंद। सारा संसार पागल किया हुआ है इस मन ने। जब तक ये संसार शब्द के साथ नहीं जुड़ता, सतगुर की सेवा कीनिया, हर नाम न लगो प्यार। मत तुम जानो ओए जीव दे, ओए आप मारे करतार। मतलब उन पर ऐसा श्राप पड़ा हुआ है जिनको शब्द का रस नहीं आया और नाम की महिमा का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। वे बेचारे कैसे हैं? मुर्दा पड़े हुए हैं, सारे मरे हुए हैं काल के, और मरे रहेंगे। और मुर्दे का जीवन क्या है? उसकी बेअदबी करो, काट दो, कुछ भी निकाल दो, जो मर्जी कर दो, उसका कोई उजर नहीं है। ऐसी ही हालात हमारी है यहाँ काल हमें दुख देना चाहता है। जो लग रहा है हम दुख को महसूस भी नहीं करते कि इससे हट जाएं, सुख मिल जाए, हमें इसकी इच्छा भी नहीं है। दुख भोगते रहते हैं, सुख के स्थान की इच्छा पैदा नहीं होती, बताया भी जाता है, लेकिन फिर भी इसका ख्याल नहीं करता इंसान। फरीदा कुकेंदिया टंगेंदिया मत दे दिए नित, जो शैतान बजाया सह कित भयरे चित्त। ऊपर जो काल बैठा हुआ है, कंधों पर छांटा लिए हुए और छांटे से चला रहा है। इस मन से आपको निजात लेनी पड़ेगी। इस मन को कब तक आप सहला कर रखोगे? अपना दुख कब तक सहन करोगे? सदा के लिए। और कोई बीमारी सदा के लिए आपको लग जाए तो कितनी खतरनाक होती है। ये काल जो है सदा की बीमारी है। मौत के बाद भी काल आपके साथ जाएगा, नरकों में भी ये आपके साथ है, स्वर्ग को भी यह नरक बनाने वाला आपके साथ ही है। इससे आपको कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक गुरु का जो छुटकारा दिलाने वाला साधन है उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक आपका दुख दूर नहीं हो सकता। तो भूख से रोते रहो, कुरलाते रहो, लेकिन आपके पास जो खाना पड़ा है वह खा लोगे तो शांत हो जाओगे। नहीं तो भूख से तड़पते रहोगे, कुरलाते रहो, लेकिन आपका दुख कोई कैसे शांत करेगा? वह कहेगा दुख दूर करने का साधन तुझे दिया हुआ है, ये खाना तेरे पास पड़ा है, ये खा ले। नहीं खाना है तो ऐसे ही मेरा दुख दूर हो जाए। यह इंसान ऐसा मूर्ख बन गया है, इसको बना दिया गया है मन से संसार ने, माया होई नागनी, जगत रही लिपटाए। इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। इसी तरह जो 84 लाख योनि है उसको माया का कोई आसरा नहीं है। ये थोड़ा खाना पीना है, खा पी लेते हैं बस। ना कोई कपड़ा, ना कोई संसार की और कोई चीज है, ना कोई रिश्ता नाता। चलो माँ पैदा तो कर देती है और इनको प्यार से पाल लेती है। जब बड़े हो जाते हैं, जो तू कौन और मैं कौन, कोई किसी का नहीं है, उनमें माया नहीं है, लेकिन हमने इसको अपना रखा है। इसको गले से लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? हमें जैसे माँ हो, माँ के पास बच्चा है तो ठीक है, जब माँ के पास से चला जाएगा डायन आ जाती है, उसे कहती है ये ले मिठाई, और ले जाती है और आगे जाकर उसे खा जाती है। अब उसको पता चला कि कितनी भोली भाली मीठी प्यारी सी डायन थी, उसने नाश कर दिया। ऐसे ही माया इस संसार में बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुखदायक है, लेकिन उसका काटा हुआ पेड़ भी आज तक हरा नहीं हुआ है। और हमारा हाल भी यही हो गया है और आगे भी जो होगा उसका हम कोई ख्याल नहीं कर सकते। मान लो
प्रारब्ध है वे मिलेगा। लेकिन यहाँ से जब जाओगे, जो आपने यहाँ से परमेश्वर के नाम की कमाई की होगी, नाम की कमाई ही साथ जाएगी, नहीं तो नरके की जो अग्नियां हैं सबके लिए हैं। और अगर आपको कोई मौका मिलता है नरक जाने का, तो देखेंगे कि बहुत से लोग, राजे महाराजे नरकों में सड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनका क्या हाल है। सबका यही हाल है। फिर आप सोचोगे कि अगर उनका अब ये हाल हुआ तो मैं भी उसी घर में पल रहा हूँ, मेरा भी यही हाल होगा। जिस घर में आग लगी है, एक जल गया है, दूसरा भी जलेगा। यह देश ही ऐसा है सड़ने गलने का, इसमें सभी सड़ेंगे, जलेंगे, सदा के लिए जलेंगे। तो मेरे बच्चों, क्या आपको ये अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि आप सदा के लिए दुखी रहो। कौन जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर? कोई शेर आ जाता है, आपको जख्मी कर जाता है, कोई सांप आता है, आपको डस लेता है, कोई चोर डाकू आता है, आपको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आपका जो दुख है, क्लेश है, आगे नरकों का जो साधन है, ये कौन कर रहा है? वह आप ही हैं। जानबूझ के बाबरे काज बिगाड़ियो, पाप करत सुखचयो नहीं, ना गर्भ निवार्यो। ये सारा संसार में दुखी रहकर रोता जाता है। हे इंसान, ये तेरा जीवन है, यह ऐसा तू इंसान है दुख भोगने के लिए। तू तो सारे संसार का नहीं, 3 लोग के दुख दूर करने के लिए परमेश्वर की रचना में कोई है। तू है जो उसके बराबर है। तेरे में और परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। सिर्फ केवल जुड़ जाओ। आपके घर में बिजली लगी हुई है, जो पावर हाउस है, वहां से बिजली आती है, वहां कनेक्शन जोड़ दो, स्विच ऑन कर दो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ बैठे बिठाए पावर हाउस के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परमेश्वर कहाँ है? वहां सत्यलोक में है। कैसे वहां पहुंचे? किंतु आपके अंदर यही मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए महाराज जी कहते स्विच लगा हुआ है। आत्मा से ताला नाता जोड़ो। कैसे जुड़ेगा? इस धुन के साथ और ज्योति के साथ आत्मा का स्विच परमात्मा को लग जाएगा, और परमात्मा की पूरी ताकत आपके अंतर में है। पूरी बख्शिश का भंडार आपके पास है। जो कुछ परमेश्वर कर सकता है वह हम भी कर सकते हैं। मेरे सतगुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि आप उस परमेश्वर के बच्चे हो जिसने एक आंख के फड़कने के समय में करोड़ों खंड ब्रह्मांड सृजन कर दिया और जब चाहे लय कर देगा। क्या आप ऐसा संसार भी नहीं बना सकते? जैसे इस संसार में आप रह रहे हैं, एक छोटा सा संसार है, यह नहीं तो बेअंत है, उसकी रचना बेअंत है, हम उसके बच्चे हैं। जब बच्चा बाप के साए में रहता है तो बड़ा होकर बाप जैसा हो जाता है। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। हम यहाँ संपूर्ण राम बनने के लिए आए हैं, क्योंकि आत्मा बनकर भी हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि आत्मा से भी ऐसे ताकतवर राक्षस हैं जो हमारा नाश कर देंगे। हमारी आत्मा जो है कमजोर है। यही कारण है कि हमारी आत्मा, मन जो रावण है, इसके वश में पड़ी हुई है। किंतु गुरु की बख्शिश से आत्मा का परमात्मा से संयोग बन जाएगा। मन जो है पीछे हटा दिया जाता है। जब मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो और इंद्रियां दमन हो, तो हे अर्जुन, तब कहीं जाकर आत्मा का साक्षात्कार होता है। फिर इंसान जो है परमात्मा बन जाता है। बनता बनता बन जाएगा। गंगा के संग सलीला बिगड़ी, सो सलिता गंगा होए निखरी। संतन संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर रामे होए निबड़ो। इंसान जो है यही काम करने के लिए है। जैसे बच्चे का शरीर बड़ा होता चला जाता है, ऐसे ही जब आत्मा भी पूर्ण शरीर हो जाए, परमात्मा बन जाए, पहले 25 वर्ष का जो जीवन है सनातन विद्या है, जो इसमें इसी काम के लिए लिया गया है, जो ब्रह्म आश्रम है, जिसमें वह आचरण
करना जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब यहाँ क्या है? ब्रह्म हो जाना। जब बूंद को सागर मिल जाता है वह सागर बन जाता है। ये जो हमारी आत्मा है, परमेश्वर जो चेतनता का है, प्रकाश का है, ज्ञान का है, जो महासागर है उसमें विलीन हो जाती है। उसमें विलीन होकर उसका रूप हो जाती है। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सिया राम। यह हर एक इंसान के लिए है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं हो सकता। कोई है ऐसा इंसान जिसके अंदर आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, जिसके अंदर ज्योत और नाद नहीं है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवता नहीं है, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है। किस लिए है यह? इसलिए कि आपको ये मिल जाए। दुखों का जो जीवन है उसे जीवन नहीं कहा जाता, वह मौत होती है। आपको ज्यादा दुख मिल जाए तब आप खूब चिल्लाते हो, मैं मर गया, मैं मर गया। दुख इतना असहाय हो जाता है कि सहा नहीं जाता। जब दुख कम हो जाता है तो कहता है ठीक है। जब तक आपको सुख नहीं मिल जाता, और सुख भी ऐसा हो सदा का सुख हो, तो सुख होता है। आप सुबह खाना खा लेते हो और दोपहर को फिर मांगते हो, तो ऐसा खाना खा लो जिससे कभी फिर भूख ना लगे। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी सात संगत जी।